अब बात आती है कि एसपी, सीपी और एमपी में क्या रिलेशन हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या चीज निकल के आएगी। क्लियर। अब देखो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, मान लेते हैं एक शर्ट है हम लोगों के पास, ठीक है, क्या ये शर्ट है मान लो, ठीक है, मान लो ये शर्ट है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये मान लो शॉपकीपर है, क्या है ये शॉपकीपर, ये चीज किसे देगा, कस्टमर खरीदने आएगा, ठीक है। अब इसने बनाई तो नहीं होगी, शॉपकीपर है तो इसने चीज बनाई तो नहीं होगी, इसने कहीं से खरीदी होगी, है ना, कहीं से इसने खरीदी होगी। अब खरीदी कहां से होगी, किसी कंपनी से खरीदी होगी मान लो, या किसी डीलर से खरीदी होगी। बात समझ में आ गई। अब ये जो शॉपकीपर है यहां पे इसने अपनी शॉप के नाम के आगे इसने कोई प्राइस मार्क कर दी, कोई प्राइस मार्क कर दी, मान लो उसने मार्क कर दी प्राइस कितनी, उसने मार्क कर दी मान लो 500 रुपए। वो बोल रहा है कि ये प्राइस जो हमें पड़ी है वो 500 रुपए की पड़ी है, हम आपको जो डिस्काउंट देंगे वो कितने का देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे या 20% का, ठीक है। लेकिन डीलर ने इसको कितने रुपए में दी, डीलर ने इसको कितने रुपए में दी, वो क्या हो जाएगी, ये जो ये चीज है ये है मार्क प्राइस, इसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे लिस्ट हुई है, ये भी बोल सकते हैं। लिस्ट प्राइस तो नहीं बोला जाएगा क्वेश्चन में, वो बोलेगा मार्क प्राइस है, लेकिन हमें पता होना चाहिए लिस्ट प्राइस भी बोल सकता है कभी कभी, ये है मार्क प्राइस। लेकिन यहां पे इसने जो शॉपकीपर ने इससे खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है, मान लो उसने खरीदी है 400 रुपए में, 400 रुपए में उसने खरीदी है, ये क्या हो गया इसका सीपी, मतलब इसे कितने में पड़ी, 400 रुपए में, मतलब डीलर ने इसे दी 400 रुपए में, उसने अपनी शॉप का नाम लगा के टैग लगा के उसने उसकी प्राइस लिस्ट कर दी 500 रुपए, उसने कस्टमर को कितने रुपए में दी, उसने मान लो कस्टमर को कितने रुपए में दी, उसने मान लो 450 रुपए में दी, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई, 450 रुपए में बेची ना कस्टमर को, तो कस्टमर को उसने 450 रुपए में बेची, उसे 400 रुपए में पड़ी, उसने उसकी प्राइस कर दी थी मार्क प्राइस कितनी, उसने मार्क प्राइस कर दी थी उसकी 500 रुपए। बात समझ में आ गई, मतलब तीनों चीजें हैं हम लोगों के पास, तीनों क्या है चीजें। इसका मतलब अगर हमारे पास एक चीज नहीं है लेकिन उसका परसेंटेज गिवन है तो हम लोग एक चीज से दूसरी चीज पे जा सकते हैं, एक चीज से दूसरी चीज पे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई यहां पे। तो अगर हम ऐसा देखें, ये मान लो मार्क प्राइस है, ठीक, और यहां पे क्या है हम लोगों के पास, मान लो कॉस्ट प्राइस है, और एक साइड क्या है मान लो सेलिंग प्राइस है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, और ये है हम लोगों के पास मार्क प्राइस। अगर शर्ट की बात करें हम लोग तो एक होगी मार्क प्राइस, एक होगी सेलिंग प्राइस, एक होगी कॉस्ट प्राइस। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब अगर मार्क प्राइस कितनी है 500 रुपए, सेलिंग प्राइस कितने में बेची उसने 450 रुपए में, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसे कितने में पड़ी 400 रुपए में। अगर हम रिलेशन देखना चाहे यहां से तो देखो मार्क प्राइस का रिलेशन किसके साथ है, सेलिंग प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस का रिलेशन है कॉस्ट प्राइस के साथ। बात समझ में आ गई, मतलब दोनों में रिलेशन हम निकाल सकते हैं, किसके बीच में, हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास है डिस्काउंट परसेंटेज, एक ये होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अगर यहां से हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लें, सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लें, और क्योंकि एसपी और सीपी में भी हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है तो वहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी, लॉस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर आएगा, बस वो आखिरी में हम लोग लिख लेंगे। अभी हम प्रॉफिट से रिलेशन देख रहे हैं। अगर यहां से हम लोग क्या निकालें, यहां से हम अगर सेलिंग प्राइस निकालें, क्या निकालें, सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो देखो ये परसेंटेज से अगर हम परसेंटेज को कैंसिल कर दें अगर, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस हो जाएगा, ये डीएमपी,
इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर हम निकालें, ये कितना है, ये 100 है। अगर यहां सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 100 MP माइनस DMP डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से हमने देखा कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, अगर मार्क प्राइस कॉमन निकाले तो मार्क प्राइस बाय 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ये चीज हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100, तो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। किसकी टर्म्स में, डिस्काउंट और मार्क प्राइस की टर्म्स में। एक चीज, अगर यहां से सीपी निकाले हम लोग, यहां से क्या निकाले, अगर हम सीपी निकाले यहां से तो सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज से यहां भी परसेंटेज को कैंसिल कर दो क्योंकि रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहां से एसपी क्या आ जाएगा, देखो यहां पे कितना आ जाएगा, पी इंटू सीपी, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस 100 सीपी प्लस 100 सीपी प्लस 100 कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी, यहां से सीपी कॉमन, पी प्लस 100, पी प्लस 100 आ जाएगी यहां से। बात समझ में आ गई। और ये सेलिंग प्राइस 100 टाइम्स है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये 100 टाइम्स है ना, क्योंकि सीपी में भी 100 का मल्टीप्लाई और एसपी में भी। तो ये अगर 100 यहां चला जाए, अगर 100 यहां चला जाए तो क्या चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी डिवाइड में 100। अब देखो दोनों सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो MP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100। 100 से अगर 100 कैंसिल कर दें यहां से तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, MP बाई या CP बाई MP, CP बाई MP निकाल सकते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अगर लॉस की बात करें यहां पे तो भी रिलेशन निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू, अब देखो दोनों बेस है एक दूसरे के, सेलिंग प्राइस के लिए मार्क प्राइस बेस है, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस बेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी बेस है और डिस्काउंट में भी एमपी क्या है, बेस है। कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे लॉस की बात करें तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज में है, ठीक है, ये 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ 100 लिख दिया हमने। अगर हम 100 नहीं लिखते तो 1 माइनस L% करते, उसको हम लोग रेशियो में ले लेते फिर, ठीक है। तो याद क्या रखना है हमें, सीपी बाई एमपी की अगर हम बात कर लेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी, और एल और डी यहाँ पे क्या है, पी और डी क्या है, पी एंड डी आर इन परसेंट, परसेंट में ये, तो ये रेशियो आ जाएगा। यहां रखना परसेंटेज में, निकल के कुछ नहीं आएगा, बस रेशियो निकल के आएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहां से हमें रिलेशन पता लग गया, रिलेशन पता लग गया। प्रॉफिट परसेंट दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया, तो मार्क प्राइस निकाल लेंगे। जो भी चीज अननोन रहेगी तो हमने रिलेशन निकाल ली, हमने रिलेशन निकाल ली। हमें डिस्काउंट मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में रिलेशन पता है, हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में रिलेशन पता है, तो हमने रिलेशन निकाल ली कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में और डिस्काउंट और प्रॉफिट में। डिस्काउंट और लॉस में भी हमने रिलेशन निकाल लिया। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे लॉस और डिस्काउंट दोनों चीज, लॉस है तो डिस्काउंट, देखो दोनों के साइन सेम हो रहे हैं, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है मतलब पैसे कम हो रहे हैं, लॉस भी हो रहा है तो पैसे कम हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई। यहां से कुल मिला के ये क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। उसने 500 में खरीदी थी, कितने, सॉरी उसने 400 में खरीदी थी, कोई चीज 400 में खरीदी थी, उसने 450 में बेची। अगर उसने मार्क प्राइस कितना रख दिया, तो अगर उसने मार्क प्राइस 500 रख दिया। अगर हम यहां से देखें, मान लो एक चीज हमें नहीं पता है, एक चीज हमें नहीं पता है, यहां से अगर हम लॉस डिस्काउंट, लॉस किसके लिए होगा, लॉस होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। तो क्या यहाँ लॉस हो रहा है कि नहीं, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का देख लेते हैं। तो यहाँ सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 450 बाय 400, 40 बाय 5, जैसे एसपी बाय सीपी है, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस अगर लें तो 5 बाय 40 हो जाएगा, या फिर पूरा इसे क्या कर लें हम लोग, यहां पे 5, 8 और ये 9। अब डिफरेंस लिया हमने तो ये 1/8 आ गया इंटू 100%। तो यहां कितने का लॉस हो रहा है, 12.5%, 12.5%, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। मतलब हमने पी की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू निकाल ली। हम लोग अगर डिस्काउंट निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट किस पे निकालेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस 450 है, मार्क प्राइस है 500, 9, 10, ठीक है।
अब डिफरेंस ले लो तो 1/10 इंटू 100%, मतलब 10%, मतलब 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, 12.5% का। मान लो ये प्रॉफिट हमें गिवन है या फिर डिस्काउंट गिवन है, मान लो डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है हमें, डिस्काउंट गिवन है हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और मार्क प्राइस गिवन है। तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या हमारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अभी तो हमने प्रॉफिट निकाला क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस पता थी, लेकिन अगर वो सेलिंग प्राइस ना देते हुए हमें डायरेक्ट क्या दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे और हमें ये चीज दे दे कि डिस्काउंट कितने का हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कोई एक चीज जो अननोन रहेगी वो। बात समझ में आ गई? तो ये चीज क्लियर हो गई कि कितने रुपए में उसे वो चीज पड़ती है। 400 रुपए वो देगा डीलर को, मतलब उसकी जेब से गए 400 रुपए, 400 रुपए गए तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं 500 रुपए का टैग लगाएंगे, क्योंकि ग्राहक क्या होता है, बार्गेनिंग तो करता है, ये 500 रुपए का टैग लगाएंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे, या जितने भी परसेंट का डिस्काउंट देना वो दे देंगे। क्लियर? अभी हमने रुपीस में देखा इतने रुपए हो रहा है तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं, लेकिन जब डिस्काउंट दिया गया तो ये भी निकाल सकते हैं कि कितने रुपए में वो चीज हमने ली है या सेल की है, ठीक है, या मार्क प्राइस है उसकी, और मार्क प्राइस उसने कर दी, 10% का डिस्काउंट दिया या कितने का डिस्काउंट दिया, 12.5% का डिस्काउंट दिया और 450 रुपए में उसने वो चीज बेच दी। बात समझ में आ गई? कितने में बेच दी? 450 रुपए में। तो ये रिलेशन निकल के आएगा इनके बीच में, ये सीपी, ये एमपी, ये एसपी, ठीक है। तो रिलेशन, क्योंकि एसपी और एमपी में तो रिलेशन पता है, एमपी और एसपी में रिलेशन पता है डिस्काउंट के थ्रू। हमें अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, है ना, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग किसके बीच में डील करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में। हम डिस्काउंट में किसके बीच में डील करते हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। लेकिन यहां पे अगर हमें सेलिंग प्राइस को हटाना है और रिलेशन निकाल के लेके आना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तब कैसे करना है, देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते क्या आ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होता है ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, यही होता है। हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है, डिस्काउंट परसेंटेज। ये क्या होगा हमारे पास, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब यहां से अगर हमें एसपी का रोल हटाना है और रिलेशन निकाल के लेके आना है एमपी और सीपी के बीच में, तब क्या करेंगे, देखो यहां पे अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं एसपी की, तो एसपी से एसपी कैंसिल कर देंगे, यहां से एसपी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इंटू सीपी बाई 100, है ना, प्रॉफिट इंटू सीपी बाई 100, या फिर प्रॉफिट इंटू सीपी कर दें और इसे लिख दें 100 एसपी माइनस 100 सीपी। बात समझ में आ गई? अब एसपी की वैल्यू निकालें यहां से, अगर एसपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट इंटू सीपी डिवाइडेड बाई प्लस 100 सीपी डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगी एसपी की वैल्यू यहां से, ठीक है। ये एसपी की वैल्यू कहां से आई, प्रॉफिट से आई। अब हम लोग एसपी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, डिस्काउंट से निकालेंगे, इसे डी बोलेंगे हम लोग, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस सेलिंग प्राइस इंटू 100। बात समझ में आ गई? अब यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो क्या आएगा, डी इंटू एमपी, ठीक है। और ये किसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां सेलिंग प्राइस माइनस हो रही है, तो ये एमपी, ये किसमें से माइनस होगा, 100 एमपी, ये यहां चला जाएगा, तो 100 एमपी माइनस डी एमपी बराबर 100 सेलिंग प्राइस, 100 इंटू सेलिंग प्राइस। या फिर हम लोग इसे भी क्या बोल सकते हैं, 100 सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लो, बस किसकी वैल्यू निकालो, 100 इंटू सेलिंग प्राइस की। तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस यहां भी है,
100 इंटू सेलिंग प्राइस यहां भी है, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या आएगा, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस 100 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ मार्क प्राइस माइनस डी इंटू एम पी। बात समझ में आ गई यहां से। अब देखो सीपी यहां पे है, एमपी यहां पे है ना, एक जगह सीपी है एक जगह एमपी। अगर सीपी कॉमन निकालें हम लोग तो ये आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, और यहां पे हम लोग क्या निकालें, मार्क प्राइस को कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी, 100 प्लस पी। ये रहने वाला हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या रहने वाला है, फॉर्मूला रहेगा सीपी बाई एमपी। इसके बराबर हो जाएगा ये 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी। यहां से एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि यहां पे हमने प्रॉफिट लिया है तो यहां देखो प्लस लगाया। अगर हम लॉस चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला और बन सकता है यहां पे, सीपी बाई एमपी किसके बराबर होगा, ये 100 माइनस डी माइनस 100 माइनस एल, है ना। प्रॉफिट को माइनस लॉस लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये प्रॉफिट है तो पॉजिटिव है, लॉस है तो नेगेटिव है ना। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस में डील नहीं करना, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में या तो रिलेशन दिया गया है या फिर हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दिए परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस अगर दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू अननोन है तो यहां से आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब डी और यहां पे जो पी है, जो डी और पी है, वेयर डी एंड पी, डी एंड पी क्या है यहां पे, डी एंड पी यहां पे क्या है, हम लोगों के पास डिस्काउंट और प्रॉफिट आर इन परसेंटेज। परसेंटेज में रखना, ऐसा नहीं सोचना कि 50% दिया है तो 1/2 उठा के यहां रख दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, परसेंटेज में रखना है। अगर यहां पे हमने ऐसा कर दिया तो यहां पे जो डिस्काउंट होगा ना तो यहां पे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस जो फ्रैक्शन आएगा वो, तो इसलिए हम लोग 100 में ले रहे हैं तो यहां परसेंटेज में लेना है हमें। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा रहने वाला है फॉर्मूला। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹22। द अमाउंट ऑफ बिल वाज, कितने रुपए का बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। अब करना कैसे है, देखो एक डिस्काउंट हमें दिया 35% का और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20-20% के। तो सबसे पहले तो जो 20-20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है उसे एक बना ले। क्लियर। करना कैसे, हमने पढ़ा था a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। यहां से हम लोग क्या करेंगे, उसे एक बना लेंगे। कितना आ जाएगा ये, 40 माइनस 4 36%। कितना आ जाएगा ये, 36% आ जाएगा। और एक डिस्काउंट दिया हुआ है 35% का। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे 22 रुपए का। मतलब 1%, तो 100% किसके बराबर होगा, 2200 रुपए के, है ना। जब 1% 22 के बराबर है तो 100% बिल जनरेट हुआ है तो 2200 रुपए के बराबर है। आंसर कितना आएगा, 2200। आसानी से आंसर आ गया यहाँ पे, एकदम क्लियर है। दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में गए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट की बात की गई है, 20% का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 1/5 है, 1/5 है। इसका मतलब ये है डिस्काउंट बाई किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस के ऊपर। अगर हम डिफरेंस ले ले तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस निकाले तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। अभी हमें डिस्काउंट से मतलब है, किससे मतलब है, डिस्काउंट से, ठीक है। और ये दूसरी चीज, दूसरा डिस्काउंट, ये भी 20% का है तो ये भी 1/5 आ जाएगा, डी बाई एम पी, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। एक है डिस्काउंट 3 हमारे पास 35% का, मतलब 7/20, यह है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें किसका डिफरेंस बताया गया है, डिस्काउंट का डिफरेंस बताया गया है। किसका डिफरेंस, डिस्काउंट का डिफरेंस बताया गया है। अब हम लोग क्या करें, यहां पे देखो इन दोनों का अगर हम
SP बाई MP निकालें, क्या निकालें, SP बाई MP। तो SP बाई MP, अब देखो सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस 4/5, यहां भी सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस आ जाएगा 4/5, और यहां भी सेलिंग प्राइस बाय, या फिर सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस निकालने की यहां जरूरत नहीं है। यहां जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस किसके बीच में गिवन है, डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस गिवन है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हमें डिस्काउंट निकालना होता नेट, तो हम लोग ये नहीं करते हैं कि D अपॉन MP पहले वाले का मल्टीप्लाई बाय D अपॉन MP दूसरे वाले का, और यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। करते क्या है हम लोग, ये जो SP बाय MP इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर जो SP बाय MP आएगा उसका अगर डिफरेंस ले लेंगे तो वो हमें डिस्काउंट देगा इन दोनों के केस में। तो कितना आ जाएगा ये SP बाय MP फाइनल या टोटल, तो यहां से हमें क्या आ जाएगा चीज 4/5, SP बाय MP है ना 4/5, ये भी 4/5, ये आ जाएगा 16/25। तो ये तो SP बाय MP आया। अब अगर हम डिफरेंस लें तो ये 9/25 आएगा, ये है डिस्काउंट D2। D2 नहीं बोले इसे, अगर हम बोलें इसे DA बोल दें और इसे DB बोल दें, DB अपॉन MP। अब DB मार्क प्राइस तो सेम है, देखो DB क्या हो जाएगा, DB मतलब इन दोनों का जो क्या है डिस्काउंट नेट है। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है, मतलब 7/20 का किसके साथ डिफरेंस, 9/25 के। जो बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस देखना है, वो 22 रुपए के बराबर। ये यूनिट में खेल रहे हैं हम, यूनिट में चल रहे हैं, 4/5 या 7/20। एलसीएम अगर ले तो ये आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 4, 36, और ये 5, 35 बराबर 2200 रुपए। ये एक यूनिट है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ अगर यूनिट में खेलते हैं हम लोग, यूनिट में चलते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 2200 रुपए है। तो यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से देखो कितना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। ये हमने किया क्योंकि ताकि हमें पता रहे कि इस टाइप से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। करेंगे इसी टाइप से क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम दोनों से एक बनाना पड़ेगा, तो उसका SP बाय MP निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, फाइनल जो आएगा उससे हम डिस्काउंट निकालेंगे, नेट डिस्काउंट, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे और एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1600, द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% टू द कस्टमर। इफ द कस्टमर पेज ₹1224 फॉर द वॉच, द वैल्यू ऑफ X इज। देखो अलग अलग तरीके हैं करने के, ठीक है। सबसे पहले अगर हम निकालना चाहे फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, A + B - AB अपॉन 100%, अगर वो वाला फॉर्मूला लगा के करना चाहे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। कस्टमर ने खरीदी है कोई चीज रुपए देके, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस रही होगी, तभी तो उसने खरीदी है। तो यहां से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, किसका परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, और कुल मिला के डिस्काउंट परसेंटेज हमारा किसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% बाय द फॉर्मूला A + B - AB अपॉन 100%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम रिडक्शन करें, देखो क्या हो रहा है, मार्क प्राइस 1600 रुपए और एक प्राइस है 1224 जिसमें उसने खरीदी है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, यही क्या है हमारा, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा क्या है, डिस्काउंट इन रुपीज। तो डिस्काउंट इन रुपीज भी निकाल सकते हैं और वहां से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज ये हो रही है कि जो 1600 रुपए है या 1600 यूनिट है, अगर वो 10 रुपए से कम हो रही है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका वो X% से कम हो रहा है, तो कुल मिला के चीज आ रही है वो 1224 रुपए में, ठीक है। तो ये एक तरीका भी है जो हम करते आ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग तरीका देखने वाले हैं वो फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या, देखो यहां पे अगर हम लगाना चाहें तो 10 + X - X × 10/100%, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे ये किसका फॉर्मूला, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। अब वो किसके इक्विवेलेंट होगा, देखो 1600 और 1224 है, तो ये जो डिस्काउंट निकल के आएगा, ये जो डिस्काउंट निकल के आएगा उसके बराबर होगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1224 रुपए डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। यहां से जो चीज निकल के आएगी, यहां से जो चीज निकल के आएगी वो इसके इक्विवेलेंट रहने वाली है। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक्चुअल में जो रुपीस उसे देने थे मार्क प्राइस के ऊपर अगर वो खरीदता तो 1600 रुपए, लेकिन उसने डिस्काउंट ले लिया 1224 का, तो वही डिस्काउंट निकालना है हमें कितना हो रहा है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है 10
प्लस एक्स माइनस 10 इंटू एक्स बाई 100 का, ये परसेंट में आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये डिस्काउंट इसके बराबर है डायरेक्ट डिस्काउंट का, है ना, कुल डिस्काउंट इतना मिल रहा है ना, हमने निकाल लिया रुपीज से कि टोटल डिस्काउंट परसेंटेज इतना है, और यहां से हमने ये निकाल लिया कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है तो वो डिस्काउंट इतना मिलेगा। तो यहां से दोनों को इक्वेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 00 से 00 कैंसिल, ये बचेगा कितना 10 प्लस ये x बाई 10 मतलब 9x बाई 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू अब 1600 माइनस 1224 मतलब 376 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब 16 से कैंसिल होगा क्या, ये नहीं 8 से हो जाएगा, लेकिन 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और ये आ जाएगा 56। क्लियर। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो ये 9x बाई 10 और ये कितना हो जाएगा 47 माइनस 20 बाई 2। ठीक है, यही होगा, ये हो जाएगा 5, तो 9x बराबर ये आ जाएगा 27 इंटू 5, और ये अगर 9 यहां से चला जाए तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15%। x की वैल्यू आ जाएगी 15%, 15% इज द आंसर। बात समझ में आ गई। या तो हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट कर ले या फिर रुपीस में डिस्काउंट निकाल ले, दोनों बराबर होगा, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है, देखो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब 1/10, ये क्या है d बाई मार्क प्राइस, तो ये डिफरेंस ले लें अगर तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस विच इज इक्वल टू 9/10। आगे बोला गया है x% का, मतलब x बाई 100 ये है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस, डिफरेंस ले लें। अब डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 बड़ा होगा या डिस्काउंट बड़ा होगा, 100 पे डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो बड़ा होगा 100, तो 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x अननोन है तो अननोन के टाइम गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक ए और एक 10 दोनों का डिफरेंस तो 9 आएगा, ये हमें पता है, हमें भले ही मतलब नहीं है कि साइन क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन बदल जाएंगी अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ मार्क प्राइस ज्यादा है डिस्काउंट से। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकता कि 100 रुपए की चीज है वो बोले मैं आपको 200 रुपए का डिस्काउंट देगा। अब 100 रुपए की चीज में 200 रुपए का डिस्काउंट क्या देगा, 100 रुपए रिटर्न तो नहीं कर देगा ना, ले लो 100 रुपए, ऐसा तो नहीं करेगा ना, इसका मतलब डिस्काउंट कम होगा मार्क प्राइस से। कितना हो जाएगा ये, तो ये किसके बराबर आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस के, ये 2 ये 1। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ये तरीका देखो आंसर यहां से जल्दी आ जाएगा, लेकिन तरीका हमें पता होना चाहिए इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो SP बाय MP टोटल आ जाएगा या से नहीं आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा ये 9/10 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा SP बाय MP। अब यहां से अगर हम डिस्काउंट निकाल लें तो वो डिस्काउंट किसके बराबर होना चाहिए, ये वाले जो आंसर है ये वाला आंसर इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पिछले वाले केस में कितनी जल्दी आंसर आ गया था, लेकिन इस केस में तो ये इसमें टाइम लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है, किस टाइप का क्वेश्चन है कि हमें कहां पे कौन सी चीज यूज करनी है। अगर अननोन आ गया तो यहां से हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर यहां से भी निकालेंगे हम लोग, देखो कैसे, SP बाय MP हमें पता है, SP बाय MP हमें पता है। अब या तो हम लोग क्या करें SP बाय MP निकाल लें, या फिर क्या करें SP बाय MC से हम डिस्काउंट निकाल लें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि एक सेलिंग प्राइस है एक मार्क प्राइस है, तो ये जो चीज आ गई हमारे पास इसको हम लोग यहां से मार्क प्राइस है, देखो सेलिंग प्राइस क्या है 1224 और मार्क प्राइस क्या है 1600 रुपए, क्या है 1600 रुपए। देखो 9/10 यहां भी आ रहा है, 9/10 यहां भी आ रहा है, 1224 का हमने यूज किया है यहाँ पे, कहां पे यहाँ पे, और 1600 का भी यूज किया है। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली, क्या निकाल ली सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस टोटल। अब देखो करना कैसे, क्या करें, देखो ये तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये आ गया रेशियो से, और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ये आ गए, तो ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, अब 9 से कैंसिल हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 + 2 सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द
होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहां से अगर डिविजिबल करना चाहें हम तो 9 1 जा 9, कितना बचेगा 32, 3 जा 27, कितना बचेगा 54, 6 जा 136, किसके बराबर हो जाएगा ये 100 माइनस एक्स बराबर किसके बराबर होगा ये 136, 136 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक? 136 के बराबर आ जाएगी ये, और ये डिवाइड में क्या है 16, ये 136 है और ये डिवाइड में है 16, क्या है ये 16 है हम लोगों के पास, और ये 1360 है, ये जीरो भी तो यहां मल्टीप्लाई होगा, 16 बचा यहां पे, तो 16 कितने टाइम्स होगा ये 16 वन 16 कितने टाइम्स, 6 के टेबल में 6 कब आता है 6 जा, तो ये तो 96 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 340, 170, और 170 का आधा 85, तो ये x की वैल्यू, x यहाँ आएगा तो 85 यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15%। यहाँ कैलकुलेशन लेंदी होगी थोड़ी सी, है ना। तो ये तरीका है, एक बात समझ में आ गई, ये तरीका रहेगा। अब एक और तरीके की अगर हम बात कर लें, देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है, क्या करो इस केस में, क्या करोगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई थी, तो यहाँ पे एसपी बाय एमपी हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी और एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की कंडीशन क्या गिवन है, वो पूछना क्या चाह रहा है, किसके बीच में रिलेशन, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा कि हम क्या अप्रोच रखें। एक अप्रोच ये कि सक्सेस से डिस्काउंट दिया हुआ है और यहां से हमने डिस्काउंट निकाल लिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, यहां हमने एसपी बाय एमपी निकाला, एसपी बाय एमपी निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में जो एसपी बाय एमपी था वो आ जाएगा, फिर वहां से डिस्काउंट निकाल लो। अब डिस्काउंट नहीं भी निकालना है, डिस्काउंट निकालते तो ये यूज करना पड़ता, डिस्काउंट नहीं भी निकालना है हम तो क्या कर सकते हैं कि मार्क प्राइस गिवन है यहां रख दो, सेलिंग प्राइस गिवन है यहां रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। बात क्लियर हो गई, एक्स की वैल्यू निकाल लो तो वहां से भी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ नहीं करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 1600 रुपए हम लोगों के पास, कितने का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 90/100, फिर x% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 माइनस x बाय 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 1224। अब अगर इसे सॉल्व करें तो देखो ये है 9/10 और ये 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 1224 डिवाइडेड बाई 1600। अब देखो इन दोनों में कुछ अंतर है क्या, यहां से जो इक्वेशन आई 9/10 9/10, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, 1224 बाई 1600, कुछ सेम आया क्या, बिल्कुल सारी चीजें सेम, लेकिन हम यहां तक पहुंचने के लिए, हमें यहां तक पहुंचने के लिए इतना सब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, है ना। जब इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1600 का 90%, फिर x% कुछ रहा होगा जिसका डिस्काउंट मिला, तो बचा कितना 100 माइनस एक्स, 15% का मान लो डिस्काउंट मिला है तो 85% बाय 100 लिखते, किसके बराबर है 1224 के बराबर है, तो वहां से डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये भी तरीका है, बहुत सारे तरीके, सबसे सिंपल तरीका ये भी है, ये थोड़ा सा लेंथी चले जाएगा, ये हमें कहीं और फायदा देगा। अगर इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसी दूसरे तरीके से जाएंगे, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो सकते हैं कि 1600 का इतना परसेंट है तो इतना बचा, इतना परसेंट है तो इतना बचा, तो कुल मिला के जो बचा वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि ये क्या है मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट मिला 10% का, फिर x% का, तो हम लोग कहां पहुंच गए, सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए, है ना। डिस्काउंट ही मिलेगा ना हमेशा, एडिशन नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस कम ही रहेगी हमेशा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा एसपी बाय एमपी, एसपी बाय एमपी यहां चला गया। बात क्लियर हो गई।